बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप लोग। मेरे भाई, आज मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि क्या है असल मसला। पहले तो आप हदीस सुनिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह जल्ले शानुहु महबूब रखते हैं, यानी जिनसे मोहब्बत रखते हैं अल्लाह ताला। और 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह जल्ले जलालुहु को बुग़्ज़ है। बहुत बड़ी चीज़ को समझिएगा कि 3 शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, और 3 शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह को उनसे बुग़्ज़ है, अल्लाह जलालुहु को बुग़्ज़ है। अच्छा, जिन 3 आदमियों को अल्लाह जल्ले शानुहु महबूब रखता है, उनमें से तो एक शख्स वो है कि किसी मजमे के पास कोई सायल आया, यानी मजमा लगा हुआ है, उसके पास कोई सायल आ गया, महज अल्लाह के वास्ते से उनसे कुछ सवाल करने लगा, कोई क़राबत रिश्तेदारी वगैरह उस सायल की उनसे ना थी। उस मजमे ने उस सायल को कुछ ना दिया। उस मजमे में से एक शख्स उठा और चुपके से उस सायल को कुछ दे दिया, जिसकी खबर बजुस अल्लाह जल्ले शानुहु के या उस सायल के और किसी को ना हुई। तो ये देने वाला शख्स अल्लाह जल्ले शानुहु को बहुत महबूब है। अच्छा, मतलब ये है इसका कि एक मजमा लगा हुआ है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, अपनी बातें चल रही। एक कोई मांगने वाला फ़कीर और अल्लाह का वास्ता देकर कुछ मांग रहा है, लोगों से सवाल कर रहा है, और उन मजमे में किसी से कोई रिश्तेदारी किसी की उससे नहीं है। तो सारे लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन उस मजमे में एक शख्स उठा और चुपचाप कहीं किनारे जाकर लोगों की नज़रों से दूर, कि उसके लोग नहीं देख पा रहे, सिर्फ अल्लाह देख रहा है और वो मांगने वाला देख रहा है, और चुपके से कुछ दे दिया। तो ये शख्स अल्लाह को बहुत महबूब है। एक शख्स तो ये हो गया। दूसरा वो शख्स है कि एक मजमा कहीं सफ़र में जा रहा है, मजमा है वैसे ग्रुप सफ़र में जा रहा है। सारी रात चलने के बाद जब नींद का उन पर इतना गलबा हो जाए कि वो हर चीज़ से ज़्यादा महबूब बन गई हो। कभी कभी नींद का गलबा गालिब हो जाती है अपने ऊपर कि नींद से बेहतर फिर कोई चीज़ नहीं लगती। ऐसा होता है, सबके साथ ज़िंदगी में होता है कि नींद से बेहतर उस टाइम कोई चीज़ नहीं, जब नींद बहुत ज़्यादा लगती है। तो हाँ, तो वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हैं कि सारी रात चलने के बाद जब नींद का उन पर इतना गलबा हो जाए कि वो हर चीज़ से ज़्यादा महबूब बन गई हो, तो वो मजमा थोड़ी देर के लिए सोने लेट गया। लेकिन एक शख्स उनमें से खड़ा होकर अल्लाह जल्ले शानुहु के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दे। ये दूसरा शख्स क्या फरमाया कि एक ग्रुप सफ़र में जा रहा था और चलते चलते रात हो गई, और फिर उनके पर इतना गलबा नींद का हो गया कि वो लोग लेटकर सोने लगे थोड़ी देर। लेकिन उनमें से एक शख्स वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कुरान की तिलावत करने लगा। यह शख्स अल्लाह को बहुत महबूब। और तीसरा वो शख्स किसी जमात में जिहाद में शरीक था, वो जमात शिकस्त खा गई। उनमें से एक शख्स सीना सुपुर होकर आगे बढ़ा और शहीद हो गया, यानी कि या गालिब हो गया, ये कह लीजिए। कि तीसरा शख्स क्या फरमाया कि एक शख्स जिहाद की जमात थी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रही थी, उसमें शरीक था, और पूरी जो जमात थी उसकी, पूरा ग्रुप, पूरा लश्कर वो शिकस्त खा चुका था, हार हो चुकी थी उसकी। लेकिन फिर भी वो उठा, आगे बढ़ा और शहीद हो गया। शहीद हो जाए या वो गालिब आ जाए, मतलब जीत जाए, तो यह शख्स अल्लाह को बहुत महबूब है। तो इन तीनों चीज़ों की मैं वजह बताता हूँ क्यों। पहली चीज़ क्या बताई गई थी कि पहला शख्स वो किसी मजमे में ग्रुप में हो और कोई मांगने वाला आ जाए तो उसमें से कोई ना दे, एक शख्स उठकर जाकर अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उस फ़कीर को कुछ दे दे। कि अल्लाह को ये चीज़ बहुत प्यारी है, अल्लाह को ये चीज़ बहुत प्यारी है। जो उनके मोहताज बंदों जो जिनको वैसा बनाया है, उनका ख्याल रखता है, जो फ़कीरों की, जो दरवेशों की, जो फ़ुक़रा के ख्याल जान पहचान रखता है, अल्लाह को वो महबूब रहता है। दूसरा शख्स क्या बताया था कि अल्लाह से इतनी लो थी कि सारे लोग थक कर सोने लगे थे, गलबा इतना ज़्यादा था, फिर भी वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा था, सफ़र में था। तो ये शख्स अल्लाह को बहुत महबूब। तीसरा वो शख्स की जब पूरी जंग हार चुकी थी, क्या उठने की ज़रूरत थी, क्यों शहीद होने की ज़रूरत, लेकिन फिर भी वो उठा और जाकर आगे बढ़ा, लड़ा, शहीद हुआ या गालिब हो गया। ये 3 शख्स अल्लाह को बहुत महबूब हैं।
और जो 3 शख्स जिनको अल्लाह से बुग़्ज़ है, जिनसे अल्लाह को बुग़्ज़ है, अल्लाह जल्ल शानहू जिनसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो कौन है 3 शख्स? अच्छा, एक वो जो बूढ़ा होकर भी ज़िना में मुब्तला हो। सुन लीजिए, जो बूढ़ा हो चुका है, जिसकी उम्र एक्सपायर हो चुकी है, वो भी ज़िना में मुब्तला हो। और दूसरा वो शख्स जो फ़कीर होकर भी तकब्बुर करे। और तीसरा वो शख्स जो मालदार होकर जुल्म करे। सुन लीजिए मेरे भाई, कि पहला वो शख्स जो बूढ़ा है और वो ज़िना में मुब्तला है, अभी भी वो लड़कियों को ताक रहा है, झांक रहा है, यह शख्स अल्लाह इनसे बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह इनसे बुग़्ज़ रखता है। दूसरा वो शख्स जो फ़कीर हो और फिर भी अकड़ से चले, मतलब फ़कीर है, मांगने वाला है, और उसके अंदर अकड़ ये है, शान ये है कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, अकड़ के चलता है और लोगों से तुशरोई से पेश आता है। ये सब चीज़ें, तकब्बुर तो अल्लाह को पहले ही नापसंद है। तकब्बुर करने, कोई भी तकब्बुर, चाहे वो फ़कीर हो चाहे मालदार हो, अल्लाह को तकब्बुर तो पहली बात पसंद नहीं की। उसने कहा किब्रियाई मेरी चादर है, तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद ही नहीं है। फिर उसके बावजूद अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखता है उस तकब्बुर करने वाले से जो फ़कीर हो फिर भी तकब्बुर करे, ये चीज़। और तीसरा वो शख्स जो मालदार होकर जुल्म करे, कि अल्लाह ने उसको माल दिया है, अल्लाह ने उसको वसाअत से नवाजा है, वसाअत दे रखी है, तो वो लोगों पर जुल्म करता फिर रहा है। बल्कि होना तो यूँ चाहिए था कि अल्लाह ने उसको माल दिया है तो अपनी कौम के कमज़ोर लोगों की उस माल से मदद करें, ये होना चाहिए था। लेकिन वो उल्टा कर रहा है, उसके अपोजिट। उसको अल्लाह ने माल दे दिया तो वो उसने जुल्म करना शुरू कर दिया। तो इनसे अल्लाह क्या करता है? बुग़्ज़ रखता है हमेशा। 3 लोगों से अल्लाह बुग़्ज़ रखता है और 3 लोगों से अल्लाह महबूब रखता है। मेरे भाई, अब डिपेंड हम पर करता है कि हम किन 3 शख्सों में शामिल होना चाहते हैं। जो 3 शख्स अल्लाह को महबूब हैं, हम अपना नाम उस लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं, या जिन लोगों से अल्लाह बुग़्ज़ रखता है उन 3 लोगों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं। डिपेंड हम पर करता है। अगर हमको जन्नत और जहन्नम का यकीन है, अगर हमको मौत का यकीन है, हमें मौत के बाद उठाए जाने पर यकीन है, तो मेरे भाई हमको फिर जो 3 अल्लाह को महबूब है ना, उसी लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहिए। लेकिन हमको अगर किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं, हमको अपनी दुनिया से हमसे मतलब है, ये है वो है, बहुत सारे लोग होते हैं यही है सब कुछ, तो वो किसी भी लिस्ट में शामिल करवा ले, उसके लिए कोई मसला नहीं। बस हम लोग कोशिश ये करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर दे जो 3 शख्स आपको महबूब हैं, उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर दे, और उन लोगों की लिस्टों से बचा जिनसे तू बुग़्ज़ रखता है। ये दुआ क्या करे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाते।